I hope you will be doing great and your life is fantastic. तो ये हमारी पास सी प्लस प्लस का मतलब वीडियो लेक्चर जारी है। तो इस वीडियो में हम मतलब पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। बाकी जो जितना टॉपिक्स है इंशाल्लाह मैंने आपको ऑलरेडी कवर किया। लेकिन जो कोर्स मैं कंप्लीट करूँगा इसके बाद मैं आपको एक वन शॉट वीडियो भी बनाऊँगा। जब मैं मतलब मैंने दूसरा कोर्स कंप्लीट किया लास्ट में मैं आपको एक वन शॉट भी बनाऊंगा, ताकि अगर मैंने मुझसे कुछ बाकी है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो भी आपको करवाऊंगा, मतलब कवर करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि सी प्लस प्लस में फंक्शन क्या है और हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल पहले देता हूँ, फिर मैं आपको डिफिनीशन करवाऊंगा और फिर मतलब मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड होंगे। तो फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो इटसेल्फ हम मतलब जब हम उसे रन करते हैं तो हम इसको कॉल करते हैं। जब फंक्शन हम रन करते हैं तो हम इसको कॉल करते हैं, मतलब फंक्शन जो है ना वो जब आप रन करेंगे तो इसको कॉल करना है। फंक्शन में हम मतलब कोड बार बार नहीं लिखते, एक कोड मैंने लिखा, बस सिर्फ इसको बार बार कॉल करो और आपकी रिजल्टों सेम आ जाएंगी। तो फंक्शन में हम मतलब सिर्फ एक लाइन कोड लिखेंगे, फिर हम मतलब इसको हम कॉल करेंगे, तो कॉल के जरिए हम बार बार हमें फंक्शन प्रिंट करना है। तो ऐसा समझो कि फंक्शन हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो हमारे पास परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग कोड्स, मेकिंग इट more modular, reusable and easier to understand। फंक्शन जो है ना वो मतलब आपको ऑर्गेनाइजिंग में कोड में हेल्प करता है। फिर कोड जो है ना वो मॉड्यूलर होता है। इसके बाद रियूजेबल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। रियूजेबल ये है कि हम मतलब एक बार एक लाइन कोड लिखेंगे, हम बार बार कॉलिंग करेंगे तो हमारे पास वो कोड बार बार रीयूज होता है। Function can take input value, argument or parameter and can return a value। और फंक्शन में हम मतलब फंक्शन जो वैल्यू लेता है वो है आर्गुमेंट, या इसको हम पैरामीटर कहते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो a function is a block of code that perform a specific task। Function help make programmer easier to read, reuse, test and maintain। So this is called a function. And also we use it when we write a one-line code, then just we call it, and if again we want to print the code, then again we call the function zone। तो इसी तरह हम बार बार कॉल करते हैं और मेरे पास फंक्शन जो है ना वो मुझे कोड देता है, मतलब हम बार बार यूज करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे मतलब डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। डिक्लेरेशन हमारे पास प्रोटोटाइप है। डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है अभी बताता हूँ कि फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन जो है ना वो कंपाइलर को कह रहा है कि मतलब मतलब अबाउट फंक्शन के बारे में वो कंपाइलर को कह रहा है कि फंक्शन को आपने नेम देना है, रिटर्न टाइप देना है या पैरामीटर। लेट सपोज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फंक्शन लिया इंट के मतलब इंट मैंने डेटा टाइप सेलेक्ट किया और फिर मैंने ऐड लिया। इसके बाद मैंने इंट ए एंड इंट बी मतलब दो, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। मैंने एक डेटा टाइप लिया इंट
यहाँ पे मैंने इंट लिया और फिर मैंने एड लिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है और इसके अंदर मैंने फिर इंट लगाया, इंट ए, और फिर मैंने इंट बी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैरामीटर मतलब डिक्लेरेशंस। लेट सपोज मैं आपको पे एग्जांपल दे दूंगा और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। here I will give you some example। यहाँ पे मैंने इंट हेडर और इसके अंदर मैंने इंट ए लिया और फिर मैंने इंट बी लिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो हमारे पास है, ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिक्लेरेशन है। तो हम डिक्लेरेशन इसी टाइप्स के साथ हम लेते हैं। इट्स लाइक अ प्रॉमिस दैट द फंक्शन विल बी डिफाइंड लेटर, जो हमें बाद में लेटर मतलब फंक्शन जो है ना वो हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद डिफिनीशन किया है। The function definition provides the actual body of the functions containing the code that perform the task। डिफिनीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन आप फिर नहीं समझेंगे। तो इसके बाद हमारे पास कॉलिंग अ फंक्शंस। कॉलिंग अ फंक्शन क्या है, टू एग्जीक्यूट द कोड विद इन अ फंक्शन। जब आप चाहते हैं कि मैं ये फंक्शन में जो कोड है वो हम एग्जीक्यूट करें, तो यू नीड टू कॉल इट। तो आपको मतलब चाहिए कि आप उसको कॉल करें। When a function is called, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, the program controls transfer to the functions and after its executions। तो हम कॉल करेंगे फिर हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। Here is an example। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारे पास किया है फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप। ये हमारे पास इंट है और फिर मैंने डेटा टाइप लिया। ये हमारे पास क्या है, प्रोटोटाइप है और ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसके बाद यहाँ पे इंट मेन, यहाँ पे इंट num1 दिया 10 और num2 दिया 20 एंड सम, मतलब दोनों ऐड करना है। यहाँ पे आपको कॉल करना है, क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पे आप जब आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे ये सम जो है ना, ये सम आपने यहाँ लगाना है और इज इक्वल टू एड num1 प्लस num2 और फिर यहाँ पे आपको सम जो है ना वो प्रिंट करना है। तो इसी तरह हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दूंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ सी प्लस प्लस का जो ऑनलाइन कंपाइलर है वो मैंने लिया। अब देखते हैं और अब हम मतलब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। Don't worry, I don't want to delete everything, but just I want to delete this one। So here यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है फंक्शंस। यहाँ पे मुझे इंट ऐड करना है, फिर मैंने इंट ए दिया और फिर इंट बी दिया। तो ये मैंने फंक्शन मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप किया और इसके बाद यहाँ पे मुझे लगाना है, इसके बाद यहाँ मुझे लगाना है रिटर्न ए प्लस बी। तो यहाँ पे मुझे ए प्लस बी लगाना है ताकि हम दोनों ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया। फिर यहाँ पे आपको कॉल करना है। कॉल के लिए आप कॉल कैसा करते हैं, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया आप देखते, लेकिन यहाँ पे मैं फिर इंट लूंगा और रिजल्ट मैंने वेरिएबल नेम दिया। इसके बाद आपको इज इक्वल टू ऐड देना है ताकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी ऐड लगाया है। ऐड के अंदर आपने दो वैल्यू देना है और 10 और एंड 20। मैंने दो वैल्यू दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको
जब सेमीकोलन देना है और फिर उसे प्रोग्राम रन करना है। ये कोड मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड क्या है, कैसा काम करता है। यहाँ पे आप देखते हैं सो दैट्स so here I will रिजल्ट, यहाँ पे आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। देखते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये हमारे मतलब ये है हमारे पास डिक्लेरेशन, और जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो नीचे अंदर मैंने लगाया प्रोटोटाइप्स। फिर मुझे ये जो इंट ए दिया और फिर इंट बी, इसको मुझे वैल्यू के लिए मैंने फिर इंट लिया और रिजल्ट वेरिएबल मैंने सेलेक्ट किया। फिर ऐड के अंदर मैंने 10 दिया और 20। और अब हम मतलब ये जो है ना वो हम प्रिंट करते हैं। तो आप देखते हैं कि मेरे पास रिजल्ट जो है ना वो 30 आ गया। अगर मुझे फिर कॉल करना है तो यहाँ पे मैंने फिर इंट लगाया और फिर रिजल्ट टू इज इक्वल टू एड। फिर मुझे क्या करना है, 10 and 40, so you will write like this। एंड फिर मुझे यहाँ पे सी आउट के अंदर सम ऑफ रिजल्ट हो हम फिर कॉलिंग करेंगे। और इसके बाद आप देखते यहाँ पे मैंने मतलब क्या लगाया, रिजल्ट हो। यहाँ पे आप मतलब अगर न्यू लाइन दिया तो अच्छा होगा। तो इंडल के जरिए मैंने न्यू लाइन दिया, फिर आप देखते हैं कि मैंने फिर रन किया प्रोग्राम तो मेरे पास दूसरा रिजल्ट भी आ गया। तो इसी तरह हम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और फंक्शन हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारी फंक्शंस के फंक्शन हम कैसा डिक्लेयर करते हैं और फंक्शंस क्या है हमारे पास। इसके बाद दूसरी बात जो है ना वो हमारे पास है वॉइड फंक्शंस। वॉइड फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम चलते और देखते हैं कि वॉइड फंक्शन क्या है। वॉइड फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। वॉइड फंक्शन इसको समझो, ये कोड में आप मतलब ये कोड मैंने कमेंट किया, और अब हम बात करते हैं वॉइड फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक सेली ड्रा ओपन करूंगा, एक सेली ड्रा, तो आई विल अंडरस्टैंड यू वेरी क्लियरली। इसके बाद हमारी पास दूसरी जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास वॉइड फंक्शंस। सो वॉइड फंक्शंस, a word function does not return any value। वॉइड फंक्शन जो है ना वो हमको कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता। ऐसा यहाँ पे मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने मतलब सारी कोड रिमूव किया यहाँ से ताकि आप अच्छी तरह देखेंगे और आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये वॉइड फंक्शन इस्तेमाल किया। वॉइड आप जो नाम देते हैं मैंने ग्रीड दिया, और फिर यहाँ पे मैंने सी आउट के अंदर यहाँ पे मैंने नेम दिया वेलकम टू दी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह लिखा और यहाँ पे आपको सिर्फ कॉल करना है बस। ये हमारे पास क्या है, वॉइड फंक्शन है। हम वॉइड फंक्शन का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट वॉइड फंक्शन की वॉइड फंक्शन क्या है। तो प्लीज जस्ट वेट, द प्रोग्राम विल बी रन वेरी सून। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने वर्ड लिया और फिर ग्रीट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया। आप देखते मतलब जाहिर बात है कि यहाँ पे तो कुछ और टेक्स्ट नहीं कि वो भी प्रिंट हो जाए। अगर आप फिर कॉल करते तो फिर आप कॉल कर सकते। यहाँ पे मैंने फिर कॉल किया, फिर मेरे पास दोबारा भी प्रिंट हो गया।
तो आप इसी तरह बार बार कॉल कर सकते हैं और जितना आप चाहते हैं। तो ये है हमारे पास वाइड फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास फंक्शन की दो मतलब फंक्शन की टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। फंक्शन की टाइप कितना है? तो here I will write you मेरे पास सी प्लस प्लस में फंक्शन की टाइप होता है जो हम इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है प्रीडिफाइंड फंक्शन। प्रीडिफाइंड फंक्शंस प्रीडिफाइंड फंक्शन सी प्लस प्लस में ऑलरेडी प्रोवाइड है, मतलब जैसे कि स्क्वायर है मेरे पास, और फिर मतलब यहाँ पे मैंने 25 दिया, और फिर यहाँ पे मेरे पास पाव है जो हम पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद मेरे पास str लेन है। तो ये हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है प्रीडिफाइंड फंक्शन। और एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन जो यूजर प्रोवाइड करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। So user defined function created by the programmer. So it's provided by the programmer. ये किसने मतलब प्रोवाइड किया? वो प्रोग्रामर ने। और प्रीडिफाइंड जो है ना वो ऑलरेडी सी प्लस प्लस में मौजूद है। तो ये है हमारे पास फंक्शंस जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, लेट्स सपोज लाइक दिस और इंट बी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्री डिफाइंड फंक्शन, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम देते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और फिर फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन क्या है? फंक्शन एक हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन ये है जो आप देखते हैं, सिर्फ ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन। और जब हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिटर्न ए प्लस बी, तो ये हमारे पास जितना आप देखते हैं हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है। अंदर जो आप देखते हो फंक्शन डिक्लेरेशन है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट फंक्शन डिफिनेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल यहाँ एग्जाम मतलब इसके साथ और इसके जरिए मैं दे दूंगा। ये हमारे पास की है, ये हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये जब आप सब देखते हैं ये हमारे पास है फंक्शन डिफिनीशन, और ये फंक्शन खाली है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास है पैरामीटर। पैरामीटर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पैरामीटर ये है कि जब हम फंक्शन के जरिए फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखे, इसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। आओ देखते हैं कि हम पैरामीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने लिया वाइट चेंज के नाम से मैंने एक वेरिएबल और इंट एक्स। तो इंट एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या एक वेरिएबल है। इसको मैंने वैल्यू दिया एक्स को मैंने वैल्यू दिया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, मैंने वैल्यू ये दिया। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शंस पैरामीटर। ये अगर आपको कॉल करना है तो कॉल हम कैसा कर सकते हैं? यहाँ पे मुझे चेंज जो है ना वो क्या है? हमारे पास कॉल है। तो यहाँ पे आपको एक्स लिखना है। यहाँ पे आपको क्या, सॉरी एक्स नहीं लिखना है, बस सिर्फ ये चेंज लिखो। तो वो हमारे पास है कॉल। तो अब देखते हैं कि इसने मुझे एरर दिया। अब हम देखते हैं कि एरर इसने मुझे क्यों दिया। सो डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं और ये कोड जो है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसने मुझे एरर क्यों दिया। एरर इसलिए आया था कि मैंने मतलब चेंज फंक्शन को नीचे
आर्गुमेंट नहीं दिया था, लेकिन आर्गुमेंट देना जरूरी है। वाइड चेंज लिखा मैंने और इंट एक्स, ये तो मतलब ऑलरेडी सही है। यहाँ पे आपको एंड साइन देना है। फिर यहाँ पे आपको फिर इंट देना है। मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया जैसे माई नंबर, और सी आउट के जरिए मैंने बिफोर माई नंबर दिया, मतलब बिफोर है माई नंबर से पहले। और फिर चेंज, ये चेंज जो है ना वो यहाँ पे मैंने लगाया, और फिर जो माई नंबर है वो मैंने अंदर मतलब फिर लिखा। पास द वेरिएबल इनटू द फंक्शन, यहाँ पे क्रिएट अ वेरिएबल, ये तो हमारे पास वेरिएबल है, लेकिन पास द वेरिएबल इनटू अ फंक्शन, वेरिएबल पे अगर हम फंक्शन पास करेंगे तो हम ऐसा लिखते हैं। फिर सी आउट के जरिए माई फंक्शन, यहाँ पे आउटपुट विल बी आपको 90 मतलब शो होंगी। तो here I will run the program again. So you will see हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 10 आ गया, ताकि ऑलरेडी मैंने 10 दिया था। और फिर मेरे पास क्या गया 900। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप ये डिलीट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास फंक्शन और लोडिंग भी है और रिकर्सिव फंक्शन भी है, तो इसी तरह आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के बारे में, तो हम रिकर्सिव फंक्शन कैसा इस्तेमाल करते हैं। सो आई विल रिमूव दैट। अगर आप यहाँ कोड पे समझे नहीं है तो प्लीज कमेंट में लिखो कि वी आर नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम रिकर्जन के बारे में बात करते हैं। तो रिकर्जन क्या है? अ रिकर्जन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। So here first I will write the definition. So the recursive function call itself, रिकर्सिव फंक्शन जो है ना वो खुद मतलब कॉल करता है। कैसे? यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पर मैंने इंट लगाया और फैक्टोरियल, यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल लिया। फैक्टोरियल के अंदर मैंने इंट एन लिया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट मैं नीचे आ गया और फिर मैंने ब्रैकेट लिया। अब देखते हैं, और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ इफ अगर मेरे पास एन जो है ना वो इज इक्वल टू है 0, अगर मैं एन मेरे पास इज इक्वल टू है 0 और फिर मुझे क्या देना है आर। अगर एन या तो बराबर है 0 का या तो एन बराबर है 1 का, तो फिर क्या करना है? फिर मेरे पास करना है रिटर्न। फिर मेरे पास क्या करना है? रिटर्न। मेरे पास रिटर्न करो क्या? 1। और जब मैं पहली प्रोग्राम लिखूंगा बाद में एक्सप्लेन करूंगा अगेन, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे एन मैंने मतलब मल्टीप्लाई किया विद फैक्टोरियल के साथ, फैक्टोरियल के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और एन फिर मैंने n-1 लिया। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास है फैक्टोरियल्स। सो हेयर एंड के अंदर मुझे अब प्रिंट करना है सी आउट। फैक्टोरियल के बारे में मतलब टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टोरियल कैसा काम करता है। तो यहाँ मैंने पहली 5 दिया, पहली वैल्यू मैंने 5 दिया। तो आई विल रन द प्रोग्राम। अच्छा, हमारे पास 120 आ गया। फैक्टोरियल काम कैसा करता है अजय का हम बात करेंगे। फैक्टोरियल जो है ना वो काम इसी तरह करते हैं कि मुझे नंबर किस तरह मतलब चाहिए। पहले आपको 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। जब हम इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव। तो इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, और इसका रिजल्ट जो है ना वो आपके साथ ये आती है। अगर मैंने 6 दिया तो 6 का मतलब इसी तरह है कि 6 और फिर 5 और फिर 4 और फिर 3 और फिर
शो और फिर 1। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 6 मैंने रिजल्ट मतलब 6 मैंने इनपुट दिया, तो 6 का जो रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं। So why it give me an error? Here you will see this both। तो ये मैंने कमेंट किया और अब मैं रन करूँगा, तो यू विल सी लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फैक्टोरियल फंक्शंस। तो फैक्टोरियल फंक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये है हमारे पास आज की लेक्चर, जो मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया कि हम फंक्शन कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो एडवांटेज, अगर हम एडवांटेज ऑफ फंक्शन की बात करें तो एडवांटेज ऑफ फंक्शन ज़्यादा है। पहली एडवांटेज ये कि रिड्यूस कोड डुप्लीकेशंस, हमारे पास कोड डुप्लीकेट जो है ना वो हमारे पास कम होता है। वेरिएबिलिटी हमारे पास इम्प्रूव करता है। डिबगिंग इजियर हम फाइंड कर सकते हैं, कोड हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फंक्शंस। सो फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। सो इन टुडे लेक्चर्स फंक्शन इज एनफ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। सो हियर यू विल सी फंक्शन कॉल। तो ये हमारे पास यूजर फंक्शन, और यूजर फंक्शन जो है ना वो, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अरे के बारे में। तो हम अरे जो है ना वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि C++ में हम अरे कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वन शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होंगी। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।